Hello students, welcome to the channel of Shiksha Sangam 24 and I am Vanshika Dhiman, your science teacher, and in first lecture we started matter surrounding us, जिसमें हमने छोटी छोटी सी चीज़ें डिस्कस की थी। क्या क्या कि मैटर क्या है, ठीक है, मैटर की स्टेट कितनी है और किस तरीके से एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके से अलग बिहेव एक दूसरे से करती है। ठीक है, अब हमने इसमें एक चीज़ आपको कही थी कल कि अब हम इनमें डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल, तो हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले थे? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सपोज हम एक बंद कमरे की बात करते हैं, इसमें क्या है, गैसेस प्रेजेंट है, तो गैस के ये हमारे क्या हो गए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप ले सकते हैं। तो ये क्या आएंगे एक दूसरे के से, किसी इस रूम में ये पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे पर आपने देखा होगा कि जो गैसेस होती हैं वो पूरे रूम में फैली रहती है, तो एक दूसरे पर जाकर क्या करते हैं, कुछ एरिया कवर करते हैं। यहाँ पर जाकर कुछ ये इस पे फोर्स लगाएगा, जाकर ये इस पे टक्कर करेगा, ये इस पे टक्कर करेगा, इस तरीके के सर्कुलेशन एक इनमें चलता रहता है। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस में किसी भी एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर जब उसको आप बनाते हो तो वो उस पर एक फोर्स लगाते हैं, डिपेंड करता है वो फोर्स वो कहाँ तक लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करें इन्होंने डिस्टेंस इस पर कवर की है और जाकर क्या लगाया है इन्होंने, एक इस पर फोर्स लगाया है, एक एनर्जी इसको आई होगी, जिस एनर्जी के साथ इसने ये वर्क किया है, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, अणु की गतिज ऊर्जा। इस गति के कारण इस ऊर्जा को क्या कहा गया, गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं ये गतिज ऊर्जा किस तरीके से इफेक्ट करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस को। ये गतिज ऊर्जा किस तरीके से एक दूसरे को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। देखिए अगर हम सॉलिड की बात करें, हमने बहुत छोटी सी चीज कही थी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वेरी 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 क्लोज, जो पार्टिकल्स हैं वेरी 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 क्लोज, कंप्लीटली पैक्ड। इसकी बात करिए, ये रहे भाई पार्टिकल्स बिल्कुल बंधे हुए टाइट एक दूसरे से, हम साथ हैं वाली फीलिंग आ रही है इनको, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है। अब टाइटली एक तरीके से पैक्ड हैं तो क्या करेंगे, ये बताओ, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, बिल्कुल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, लेकिन क्या ये मूव कर पा रहा है, मूव करने की वजह से जो ये मूव करेगा वहां से क्या डेवलप होगी, मोशन। क्या डेवलप होगा, मोशन। वो मोशन जो डेवलप हुआ है, इस मोशन को हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी, वही हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं भाई, बंधे हुए तो हैं, क्लोज तो हैं, बट नॉट टाइटली। तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इनके बीच थोड़ा स्पेस है। इस स्पेस की वजह से इसमें जो मोशन होगा, जो ये मूव कर सकते हैं, ज़्यादा एरिया में मूव कर सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा एरिया में मूव कर पा रहे हैं, तो इनके बीच जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो मोशन होगा वो ज़्यादा होगा। मोशन ज़्यादा होने के कारण इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा डेवलप होती है। अब बात करते हैं हम गैस की। गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर हैं, पैक्ड नहीं है, ना टाइटली ना कैसे भी तरीके से पैक्ड नहीं है, फ्री हैं। ये जहां चाहे, पूरा देश इनका अपना है, घूम सकते हैं, पार्टिकल्स फ्री हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स फ्री, देखो इनको इन्होंने ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं मूव करने के लिए। भाई ये इसके पास आएगा, ये इससे टकरा के यहाँ आएगा, इस तरीके से एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे, जो कि अभी बंद हो रखा है ना। तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पास फ्रीली आ जा सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा एरिया कर सकते हैं, ज़्यादा एरिया में मूव कर सकते हैं। ज़्यादा एरिया में मूव करने के कारण इसमें क्या ज़्यादा डेवलप होगा, मोशन। अब मोशन ज़्यादा डेवलप हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, ज़्यादा। अगर हम इनके काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसका सीक्वेंस होगा ये, सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है, लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सॉलिड से ज़्यादा होगी। अब गैस की बात करें तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लिक्विड से भी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करते हैं। अब आपने देखा है जब आप आइस
फ्रिज से निकालते हैं, जब आप आइस फ्रिज से निकालते हैं तो एक कुछ टाइम बाद जैसे ही टेम्परेचर इफेक्ट होता है वो थोड़ा पिघलना शुरू हो जाता है, और पिघलते पिघलते एक कैसी स्टेट कवर कर लेता है, वो अपनी सॉलिड फिजिकल स्टेट को छोड़कर अपनी किस फिजिकल स्टेट में आ जाता है, लिक्विड फिजिकल स्टेट में आ जाता है। पहले सॉलिड था, अब लिक्विड आ गया। आया क्यों? क्या हुआ? टेम्परेचर इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर इफेक्ट हुआ। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, भाई फ्रीज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम, बाहर निकालते ही नॉर्मल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा, इसके लिए नहीं बढ़ा, बिल्कुल वो टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही उसको क्या हुआ, उसमें एक मोशन डेवलपमेंट हुआ। क्या डेवलप हुआ? मोशन डेवलप हुआ। उस मोशन के डेवलप होते ही साथ उसमें क्या डेवलप हो गई, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगे। टेम्परेचर बढ़ा, एरिया ज़्यादा मिला, लिक्विड फ्लूइडिटी आई तो मूव हुए, मूव आने की वजह से मोशन डेवलपमेंट हुआ, मोशन डेवलपमेंट हुआ तो क्या हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, लिक्विड की। अब हमारा जो टेम्परेचर इफेक्ट होने की वजह से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया। अब इस लिक्विड को भी किस में चेंज होना है, इसको भी चेंज होना है हमारे गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट में चेंज होगा, अब उसको क्या कराओगे, उसको भी एक हीट दी जाए, अगर उसका थोड़ा सा क्या किया जाए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया जाए। बिल्कुल, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने इंक्रीज किया, बॉइलिंग पॉइंट उसको ज़्यादा थोड़ा टेम्परेचर दिया। जैसे इसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दिया, इसमें और ज़्यादा क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे अंदर, जो एटम्स थे, वो मूव करना स्टार्ट किया। उसने मूव करना स्टार्ट किया, मोशन और ज़्यादा बढ़ा, और मोशन और ज़्यादा बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इसमें इंक्रीज हुई, अभी हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, गैस की। अब वो अपनी लास्ट स्टेज पर है, गैसियस स्टेट पर, अपनी मोर काइनेटिक एनर्जी के साथ। इसीलिए सॉलिड की कम, लिक्विड की उससे ज़्यादा, गैस की उसके ज़्यादा, ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब जो ये इफेक्ट आया है इसको कहेंगे क्या, देखिए, जो हमने आइस को चेंज किया लिक्विड में, आइस को चेंज किया लिक्विड में, इस घटना को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन, या आप एक तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद चलेंगे इन सब स्टेट के पास। अब बात करते हैं हम किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की। गलनांक, अभी आपको पता चला कि काइनेटिक एनर्जी ने किस तरीके से इफेक्ट किया, किसको, सॉलिड स्टेट को। सॉलिड काइनेटिक एनर्जी बढ़ी क्यों थी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब हमारा सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। अब देखिए, कोई भी अगर हम आइस की बात करते हैं, आइस किस में चेंज हुआ, हमारा वाटर में। आइस किस में चेंज हुआ, हमारा वाटर में। अगर आइस की बात करें और कहा जाए आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमारा आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हुआ क्यों, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ठीक इसी तरीके से अभी जब हम सॉलिड को लिक्विड में पढ़ेंगे तो इसको एक नाम और दिया जाता है, लिक्विफिकेशन। क्या नाम दिया जाता है इसको, लिक्विफिकेशन। अब बात करते हैं किसकी, मेल्टिंग पॉइंट के बाद हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हम इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग क्या देते हैं हम इसको हम बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, कब कोई भी लिक्विड अपनी फिजिकल स्टेट छोड़कर, जब कोई लिक्विड अपनी फिजिकल स्टेट छोड़कर किस में चला जाता है, गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड। या प्रॉपरली गैसियस स्टेट में ना भी जाए तब भी उसका बॉइलिंग ही प्रोसेस रहेगा। अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन भी इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है हमने, इवेपोरेशन।
और बॉइलिंग। भाई क्या बॉइलिंग और इवेपोरेशन को अगर हम एक दूसरे से रिलेट करें, आपको लग रहा होगा सेम है, बिल्कुल कुछ चीज़ें इनमें सेम है लेकिन कुछ प्रोसेस इसका अलग है। अगर हम बॉइलिंग की या इवेपोरेशन की बात करेंगे तो ये थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। देखिए एक कंटेनर हमने लिया है और ये हमने दूसरा कंटेनर ले रखा है। इस कंटेनर में वाटर हमने रखा हुआ है, ठीक इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वाटर हमने ले रखा है। अब इसको हमने एक हीट दी, नीचे से हीट प्रोवाइड कराई, बिल्कुल इसको भी हीट प्रोवाइड कराई। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इसका जो लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले थोड़ा बॉईल होगा, गर्म होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही इसके पास हीट आएगी ये गर्म होगा। तो ये गर्म क्यों होता है, जो इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, अंदर से एक दूसरे को मूव करते हैं और मूव करते करते क्या हो जाता है, इसके अंदर हीट डेवलप हो जाती है। तो बॉइलिंग और हीट एक दूसरे से रिलेट है। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, इसके अंदर से इवेपोरेशन को लेना देना कुछ है ही नहीं कि इसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, इवेपोरेशन का कुछ से लेना देना है नहीं। ठीक इसी तरीके से कितने बंदे तैयारी कर रहे हैं, कितने बंदे तैयारी कर रहे हैं, उनसे लेना देना नहीं है। लेना देना किन से होता है, जो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इवेपोरेशन क्या करता है, जो इसका आउटर मोस्ट लेयरिंग है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर, इससे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस होती हैं, एटम्स होते हैं, वो रिमूव होना स्टार्ट होते हैं और निकल जाते हैं। इसकी सतह को छोड़कर निकल जाते हैं। इसकी सतह को ये छोड़कर निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अब बात करते हैं ये तीनों स्टेट, ये तो हमारा बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में हमने डिफरेंस समझ लिया। अब बात करते हैं तीनों स्टेट को हमने क्या किया, सॉलिड को चेंज किया लिक्विड में, लिक्विड को चेंज किया गैस में। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों का सर्कुलेशन पढ़ना है कि किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट प्रॉपर्ली होंगे। क्योंकि गैस की अगर स्टेट की बात करें तो कहीं ना कहीं गैस की स्टेट भी हमारी चेंज होना चाहती है, किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। चलिए अब यहां हमने देखा सॉलिड स्टेट है, ये स्टेट हमने ली लिक्विड स्टेट। थर्ड स्टेट हमारी कौन सी थी, गैसियस स्टेट, तो यहां पर हमने ली गैसियस स्टेट। अब देखिए सॉलिड को अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाए, सॉलिड का अगर थोड़ा सा टेम्परेचर उसको बढ़ाया जाए तो किस में चेंज हो जाता है, हमारा लिक्विड में। तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग कहें या लिक्विफिकेशन कहें, लिक्विफिकेशन भी इसको ही कहा जाता है और इसको हम हिंदी में कहते हैं गलन। ठीक है, अब लिक्विड को हमने किस में चेंज करना है, गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड को अगर हम चेंज करेंगे गैसियस स्टेट में तो इसको थोड़ा और टेम्परेचर दिया जाएगा, मतलब कि बॉइलिंग किया जाएगा। इस प्रोसेस को, लिक्विड के गैसियस स्टेट में जाने को हम बोलेंगे इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, जिसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं गैसियस को सॉलिड में, सॉलिड को गैसियस में। देखिए अगर आप सॉलिड को गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। अब इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपतन, ऊर्ध्वपतन। ठीक है, अब सॉलिड को गैस में किया, गैस को सॉलिड में कहेंगे तो इसको कहेंगे रिवर्स सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है बच्चा, इसको हमने अब इसमें चेंज कर दिया। भाई सॉलिड को गैस में किया सब्लिमेशन, इसका रिवर्स हुआ गैस सॉलिड में, रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड में गया तो मेल्टिंग, मेल्टिंग, मेल्ट। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में गया तो मेल्ट। अब लिक्विड किस में गया, सॉलिड में गया। लिक्विड किस में गया, सॉलिड में गया, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चा, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जिसको हम फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैसियस को अगर हम लिक्विड में चेंज करें, लिक्विड को गैस में किया तो इवेपोरेशन, गैस को लिक्विड में करा तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो ये एक दूसरे
दूसरे से रिलेटेड हो चुके हैं। ठीक है, कि अगर हम किसको सॉलिड को लिक्विड में करा तो भैया होगा मेल्टिंग, लिक्विड को हमने गैस में भेजा तो हुआ इवेपोरेशन, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, एक रिवर्स प्रोसेस, सब जिसे के कहेंगे हम सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन। अब बात करते हैं किसको, गैसेस को हम लिक्विड में लेके गए तो कंडेंसेशन, लिक्विड को हम सॉलिड में लेकर गए तो सॉलिडिफिकेशन। तो इस चैप्टर से यहां से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते थे वो पोर्शन हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो पोर्शन आ सकता था वो पोर्शन हमने पढ़ लिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डाटा के साथ। बने रहिए शिक्षा संगम 24 के साथ।